Okay, let's start with the question number 8. Find n if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of 4 root 2 plus 1 upon 4 root 3 to the power n is root 6 is to 1. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. अब यहाँ पे क्या है? ओके, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, तो मेरे पास क्या है? 4. ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 3. ठीक है, एंड रेज टू पावर n. राइट. अब यहाँ पे क्या है? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. तो यहाँ पे हम लिखते हैं फिफ्थ टर्म. ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग. फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग. ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगा यहाँ पे? तो डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? NC4. ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मतलब एक कम, तो यहाँ जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो क्या हो जाएगा? 4. तो ये क्या होगा? NC4. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ रूट ऑफ 2 और इसका जो पावर होगा क्या होगा? n-4. ठीक है, फिर इनटू यहाँ पे 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 और इस पूरे का पावर क्या होगा? 4. ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग. और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. ये क्या हो गया? NC4. और यहाँ पे क्या है? 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? n-4 अपॉन 4. ठीक है, अब इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर, और ये 4 पहले से है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1/3. ठीक है, नाउ ये हमारा हो गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. अब मेरे पास क्या है? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड. तो ठीक है, उसको भी लिखते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड. तो क्या है? फिफ्थ. ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड. फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड. ठीक है, तो अब यहाँ पे जस्ट वी हैव टू चेंज. यहाँ पे हमें थोड़े से बदलाव लाने हैं. वो क्या करना है कि अगर मुझे एंड से पूछे कोई टर्म तो वी हैव टू जस्ट चेंज द टर्म विद साइन. ठीक है, तो ये जो 1/4 रूट 3 है ये आ जाएगा यहाँ पे, और फोर्थ रूट ऑफ 2 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, विद साइन. एंड जैसा हम बिगिनिंग के लिए निकाल रहे हैं वैसे निकाल देंगे फिफ्थ टर्म. तो वो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा अपने आप. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1/4. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम अब निकालेंगे 1/4 रूट ऑफ 3. ठीक है, 1/4 रूट ऑफ 3 पहले आ जाएगा और प्लस फोर्थ रूट ऑफ 2. ठीक है, ये बाद में आ जाएगा विद साइन. तो साइन तो पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे n. अब इसमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालेंगे जैसे निकालते हैं, तो वही फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड दे देगा. ठीक है, तो अब यहाँ से हमने क्या बोला कि NC4. ठीक है, अब यहाँ पे 1/, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 3. फोर्थ रूट ऑफ 3 इसका पावर क्या हो जाएगा? n-4. तो n-4. ठीक है, और इनटू फोर्थ रूट ऑफ 2 और इस पूरे का पावर क्या होगा? 4. तो फर्दर आई कैन राइट. तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा? NC4. ठीक है, और यहाँ से 3 टू द पावर क्या हो जाएगा? 1/, चलो इसको लिख लेता हूँ. 3 टू द पावर क्या हो जाएगा? n-4. ठीक है, अपॉन 4. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हम लिख लें. ठीक है, और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2. तो लेट्स सॉल्व फर्दर. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? NC4. और हमने इस पावर को ऊपर किया तो ऊपर करने से क्या हो जाएगा? निगेटिव आ जाएगा. तो निगेटिव आने से क्या हो जाएगा? पावर 4 माइनस n/4 हो जाएगा, और इंटू 2 तो है ही. ठीक है, तो ये हमारा आ गया. और फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी
बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का रेशियो क्या है, √6:1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, बिगिनिंग क्या था NC4 एंड 2 to the power क्या था मेरे पास NC4, राइट, NC4 2 to the power n-4/4 और इंटू 3 आई गेस 1/3 NC4 इंटू 2 to the power n-4/4 एंड इंटू 1/3 था, तो इंटू 1/3 दिस अपॉन, और ये आ गया एंड वाला, तो NC4 और यहाँ क्या है 3 to the power 4 माइनस n/4, ठीक है। और ये पावर में है तो इसको मैं ठीक है ठीक से लिख लेता हूँ। तो यहाँ से लेट्स राइट फर्दर, तो यहाँ से 3 to the power है ये ऑफ कोर्स, तो ठीक है। और इंटू क्या है 2, ठीक है, ये पावर में है। और इसका रेशियो क्या है √6:1, मतलब √6/1, ठीक है। तो अब NC4 और NC4 यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब यहाँ से 2 to the power क्या है n-4/4, तो ठीक है, यहाँ से 2 to the power क्या हो गया n-4/4, ठीक है। और ये 3 to the power है, उसको फिर मैं ऊपर किया तो फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और फिर नेगेटिव आएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा इंटू, फिर 3 to the power क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा n-4/4, ठीक है। और ये 1/3 है, तो ये क्या हो गया 1/6, तो इस 6 को हमने उधर भेज दिया, तो 6 इंटू √6, ये जो 3 था ये 3 टू क्लब हो क्या हो गया 6, और उस 6 को हमने वहाँ भेज दिया, मतलब इसके साथ 6 इंटू √6। अब यहाँ से आगे क्या क्या होगा, अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ पावर सेम है, तो आई कैन राइट हियर 6 to the power n-4/4, और यहाँ पे 6 to the power क्या है 1/2, और ये क्या आ गया 6, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6 to the power 1/2 + 1, तो कितना हो गया 3/2। तो अब यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पावर शुड बी सेम, पावर मस्ट बी सेम, पावर को ही इक्वल होना पड़ेगा इफ बोथ आर इक्वल, और बेस भी सेम है। यहाँ से बोल सकता हूँ देयरफॉर n-4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 3/2। अब इसी को सॉल्व करना है, एंड फ्रॉम हियर आई विल बी एबल टू फाइंड n। तो यहाँ से क्या आ गया 2n-8 = 12, तो यहाँ से इम्प्लाइज 2n क्या आया 20, तो यहाँ से n क्या निकला 20/2, दैट इज 10, ठीक है। तो n पूछ रहा था और वो निकल गया, तो हेंस रिक्वायर्ड n क्या निकला 10, तो हेंस रिक्वायर्ड n क्या निकला, हेंस रिक्वायर्ड n वो क्या निकला 10, सो दिस शुड बी द आंसर, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8।